जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की मेरिट कट ऑफ की। और इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जा रही है। क्यों जा रही है इसका देखिए, रीज़न देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें रीज़न ये है कि आपका जो है, सबसे पहले हम टोटल पोस्ट देखेंगे। टोटल पोस्ट जो है हमारी यहाँ पे, ये है हमारी टोटल पोस्ट 511 बालक वर्ग में। जर्नल की 275 हैं, और आपकी ओबीसी की 156, एससी की 79 और एसटी की 1। तो यहाँ पे क्या है कि हमने भी ये पेपर दिया है मेरठ में। तो जिस रूम में हमने पेपर दिया है उसमें केवल मात्र 2 लड़के थे, बाकी जो हैं लड़कियां थीं। 24 बच्चों में से वहाँ पे हम 13 लोग थे, और 13 में से 11 जो थी लड़कियां थी, और बाकी जो हैं 2 थे हम केवल लड़के थे। ऐसे ही जहाँ पे मेरा सेंटर था वहाँ पे लड़कियां अधिक थी, और सभी रूम में लगभग 2 से 3 इतने ही लड़के वहाँ पे पाए गए हैं। तो इसलिए मेरिट जो है लड़कों की कम जाएगी, क्योंकि जो है कुछ ने तो फॉर्म भर दिया है कि चल भाई दे आए, पास में है सेंटर इसलिए दिया है, और कुछ ने इसकी जो है तैयारी भी की है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत रेयर ऐसे बच्चे हैं, बहुत ही कम, जिन्होंने इसकी सही तरीके से तैयारी कर पाए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था। मेरे भी इसमें केवल 59 क्वेश्चन सही हुए हैं, और बाकी का तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो पेपर था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। और इसमें जो है ग्रामर के मेरे 45 क्वेश्चन सही हैं मेरे भी, और बाकी आउट ऑफ सिलेबस पेपर था उसमें 14 क्वेश्चन सही हैं। तो टोटल मेरे 49 क्वेश्चन सही हैं। हो सकता है आपके 75 हों, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता। अधिकतर बच्चों के जो हुए हैं क्वेश्चन वो 60 से 65 के बीच में हुए हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, फिर सही कट ऑफ का पता लगेगा। वैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ 60 पे ही मेरिट जाएगी इसकी जर्नल की, और ओबीसी की भी 60 तक रहेगी, और जो एससी है इसकी भी 60 तक ही रहेगी। इससे इस पे हो जाएगा सिलेक्शन एससी का, लगभग 55 तक ही हो जाएगा एससी का सिलेक्शन। और जो एसटी है, एसटी का जो मेरिट है वो थोड़ी हाई जाएगी, क्योंकि एक ही सीट है, और एक सीट पे लगभग इस पे 67 तक सिलेक्शन हो जाएगा। जो है सबसे ऊपर जो जाएगी वो एसटी की जाएगी। नेक्स्ट, अब लड़कियों की जो है मेरिट है वो सबसे ऊपर क्यों जाएगी, इसका एक कारण है हाई जाएगी। इसका ये रीज़न है कि पहले तो देखेंगे हम बालिका वर्ग में टोटल वैकेंसी हमारी 46 हैं, 46। और यहाँ पे जो जर्नल की हैं वो 36 हैं, और ओबीसी की यहाँ पे 6, और एससी की 4। तो यहाँ पे जो टोटल है वो 46 हैं। और इसका मतलब है कि मेरिट जो है लड़कियाँ अधिक थी इस एग्ज़ाम में। तो लड़कियों की जो जाएगी वो 70 के आसपास जाएगी। 70 से कम कट ऑफ पे लड़कियों को हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है, और लड़कियों की जो जनसंख्या थी वो बहुत अधिक थी। तो लड़कियों की 70 प्लस ही जाएगी, चाहे वो आपकी ओबीसी में हो। बल्कि ओबीसी में तो 76 तक जाएगी, और इसमें एसटी में तो कोई है ही नहीं, और एससी की लड़कियों की भी लगभग 70 के आसपास ही जाएगी। अगर आपके 70 तक हो या 65 तक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तभी सही तरीके से मेरिट का पता लगेगा। और जो है ऐसे तो अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने भी इस पेपर को अटैम्प्ट किया है, तो इसमें मेरे 59 है। और आप बताइए आपके कितने हैं कमेंट बॉक्स में, और आपका दिन शुभ हो। वैसे जो एलटी का जो था हमने भी दिया था एलटी का एग्ज़ाम में, मैंने इसमें मेंस लिखा है। तो उसमें भी लड़के कह रहे थे हमने जो है, लड़के भी और लड़कियाँ भी, हमने 94 किए हैं, 95 किए हैं। लेकिन वहाँ पे एससी का जो सिलेक्शन है वहाँ पे 52 पे ही हो गया है। और जो जर्नल के जो बॉयज़ थे उनका भी उसमें एलटी में 60 नंबर पे ही उन्होंने मेंस लिखा है, क्योंकि लड़के नहीं मिले हैं वहाँ पे भी। तो इसमें भी ऐसा ही है।
लड़के जो है ईमानदारी से बताते नहीं हैं कि हमने हमारे 70 सही हुए या हमारे 60 सही है या 55 सही हैं, जैसे कि हमने बताया है आपको ऑनेस्टली कि हमारे 59 सही हुए हैं। तो ऐसे बहुत कम बच्चे बताते हैं, तो वहाँ पे भी बच्चे नहीं मिल पाए हैं एलटी में। तो कहने में कुछ और होता है और रियल में कुछ और होता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ तो इसकी जो मेरिट है वो इतने पे ही रहेगी, जनरल की 60 पे बॉयज़ की, और आपकी जितने भी बॉयज़ हैं सभी की 60 पे रहेगी। इस पे मेरिट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, और लड़कियों की अधिक जाएगी क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा थी। और इसमें एक चीज़ और है, आयोग ने ये भी कह दिया है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कियों की सीट पे ही रहेंगी, वो बालक वर्ग में नहीं जाएंगी। और आपका जैसे कि अल्टी में हुआ है, लड़कियां लड़कियों की सीट पे रही हैं और लड़के लड़कों की सीट पे रहे हैं बालक बालिका वर्ग में, अब की बार ऐसे आया है। और कुछ ऐसे भी हैं स्टूडेंट जो कहीं और पोस्ट भी कर रहे हैं, पोस्ट पे भी हैं और इस जॉब को भी दे रहे हैं, जो इसी लेवल की जो जॉब कर रहे हैं उन्हें इसमें ये जॉब नहीं दी जाएगी क्योंकि वो सीट ख़राब करने आए हैं। क्योंकि मेरे साथ भी एक टीचर थे जो टीजीटी में पहले से सिलेक्टेड हैं शाहजहाँपुर में, वो सहारनपुर के हैं। वो सोच रहे थे कि हम इस सीट पे अच्छे नंबर ले आएँ और नंबर लाने के बाद जो है अपनी मनचाही जॉब ले सकते हैं ज़िले में सहारनपुर में या मेरठ या मुजफ्फरनगर में। लेकिन वो जो हैं अभी भी उनकी सैलरी लगभग 80,000 के आसपास है और वो इस पर्पज़ से आए हैं केवल सीट ख़राब करने, और उनका पेपर भी इतना कोई ख़ास नहीं हुआ है। इसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2021 में सिलेक्टेड हुए हुए हैं लगभग, इसमें 100 से ज़्यादा कई कई लोग ऐसे हैं सब्जेक्ट में इंग्लिश में जो प्राइमरी में भी जॉब कर रहे हैं और आपके अदर डिपार्टमेंट में भी जॉब कर रहे हैं। तो जो मेरिट है वो बहुत ही लो जाने के चांस हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके कितने हैं ईमानदारी से, और उसका फिर हम दोबारा से एक वीडियो लेके आएंगे और उसमें पता चलेगा कि आपके कितनी मेरिट और डाउन हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।